दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूं। दोस्तों आज हमने दी हिंदू का एक ऐसा आर्टिकल लिया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत विख्यात भी कह सकते हैं, इसको पॉपुलर है, और वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की जमानत। केजरीवाल टू क्विट एज दिल्ली CM सीक्स अर्ली पॉल्स। सीख का मतलब है तलाश में है जल्दी इलेक्शन कराने के। तो केजरीवाल जी की जमानत हो गई है और उन्होंने किस दायरे के अंदर वो जेल में रहे, क्या कंडीशंस रही, उसके ऊपर एक टॉपिक है। और टॉपिक है आज का द हिंदू एडिटोरियल। हिंदू एडिटोरियल का फर्स्ट एडिटोरियल है आज पेज नंबर 8 के ऊपर, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीखेंगे। हमारा उद्देश्य एक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर को हम पढ़ें और जैसे हिंदी अखबार पढ़ते हैं उस तरीके से हम पढ़ सकें। उसके पीछे एक ही राज है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरह समझना, प्लस थोड़ा सा वोकैब एंड थोड़ा सा ग्रामर। तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने के लिए हमने दो ट्रिक्स अपना रखी हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ के चलना, और दूसरी ट्रिक है प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। अगर हम इस तरह से ट्रिक्स लेके चलें तो हमारे को पूरा सेंटेंस अच्छी तरह समझ में आ जाता है, और उसकी बारीकियां, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर ये हम समझ जाते हैं तो फिर इंग्लिश भाषा हमारे से दूर नहीं रह सकती। मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में छाप दिया है समझने और समझाने के लिए। इसमें मैंने अलग अलग कलर्स में डिकोडिंग करी है। डिफिकल्ट वर्ड्स को मैंने येलो कलर दिया है, मेन सब्जेक्ट को मैंने ग्रीन कलर दिया है, मेन वर्ब को मैंने रेड कलर दिया है, और प्रीपोजिशन को पिंक कलर दिया है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है। छोटा सा हमारा रूल है, छोटी सी ट्रिक्स है। अगर हम इनको समझ जाते हैं तो हमारा इंग्लिश अखबार पढ़ने का काम बहुत आसान हो जाता है। चलिए तो आज का ऑडिटोरियल हम पढ़ते हैं। ऑडिटोरियल का मेन पार्ट है फॉर ए फेयर प्रॉप। ये एक फोर प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन का मतलब ये हो गया कि एक ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये फॉर ए फेयर प्रोब, प्रोब यानी इंक्वायरी, मतलब फेयर का मतलब साफ सुथरी इंक्वायरी। अब ये क्या है ये इंक्वायरी? केजरीवाल बेल ऑर्डर, केजरीवाल जी की बेल ऑर्डर इज ए रिमाइंडर, यह एक रिमाइंडर है टू दी CBI, CBI के लिए, या CBI को भी कह सकते हो, टू डिस्पेल, 2+V1 है, दूर रखने के लिए दी परसेप्शन ऑफ बायस। बायस का मतलब होता है पक्षपात से दूर रखने के लिए। तो केजरीवाल जी की जमानत हो गई है, लेकिन कोर्ट ने एक रिमाइंडर भी दिया है CBI को कि पक्षपात से आप दूर रहें। अगर इसको हम देखते हैं फ्रेज को, तो यहां पर केजरीवाल बेल ऑर्डर, ये एक सब्जेक्ट हो गया। बेल ऑर्डर, इसको आप ले लो, केजरीवाल जी का जो बेल ऑर्डर है, ये ऑर्डर तो उनको मिल गया। इसको हम सब्जेक्ट अगर बता देते हैं तो इज इसकी वर्ब है, इज ए रिमाइंडर, यह एक रिमाइंडर है, याद दिलाना किसको? टू CBI को, टू डिस्पेल, दूर रहने के लिए। 2+V1 का मतलब हमेशा एक इंफिनिटिव है, इसका मतलब होता है के लिए, द परसेप्शन ऑफ बायस, पक्षपात से दूर रहने के लिए। तो एक सेंटेंस है ये, नो डाउट, और इसको हेडिंग भी कर सकते हैं अपन। इसके बारे में आगे डिस्कशन दिया हुआ है, आगे लेक्चर के लिए चलते हैं अपना।
ए 2 मेंबर बेंच, देखो यहां पर 2 मेंबर की एक बेंच, ए बेंच बोला हुआ है, तो यानी बेंच एक ही है, सिंगुलर बेंच है, लेकिन उसमें मेंबर 2 हैं, तो ये 2 मेंबर इस बेंच का एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, दैट ग्रांटेड बेल, जिसने बेल दे दी है, ग्रांटेड यानी पास्ट टेंस है, बेल दे दी है टू दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को। एक ऐसी बेंच, वी आर टॉकिंग अबाउट बेंच इन न्यू दिल्ली, इन एक प्रीपोजिशन हो गया, इन नई दिल्ली के अंदर एक्साइज पॉलिसी केस, एक्साइज पॉलिसी केस है, तो यहां वाज डिवाइडेड, अब ये एक वर्ब है, ये बटी हुई है, क्या चीज बटी हुई है, ये ए 2 मेंबर बेंच, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये में बेंच वाज डिवाइडेड ऑन द लीगलिटी ऑफ हिज अरेस्ट, ऑन द लीगलिटी, ऑन प्रीपोजिशन हो गया, द लीगलिटी ऑफ हिज अरेस्ट, ऑफ इसकी प्रीपोजिशन हो गया, बाय द सीबीआई, सीबीआई के द्वारा जो ये गिरफ्तार हुआ था, ऑन करप्शन चार्जेस, ऑन फिर इसकी प्रीपोजिशन होगी, मैं सारी प्रीपोजिशन नहीं बता रहा हूं, आप प्रीपोजिशन को मार्क कर लीजिए, प्रीपोजिशन चार्ज, सून आफ्टर, इसके तुरंत बाद ही वाज गिवन रेगुलर बेल, उसके बाद ही उसको तुरंत बेल, ही वाज गिवन, अब यहां पर ही एक फिर सब्जेक्ट बन गया है ये, लेकिन ये सून आफ्टर, सून आफ्टर क्या है, एक इसको अपन कह सकते हैं कंजक्शन ले लो इसको, वैसे प्रीपोजिशन ही होता है आफ्टर तो, ही वाज गिवन, ये वाज गिवन एक इसकी वर्ब हो जाएगी, ही वाज गिवन रेगुलर बेल दे दी गई है इन कनेक्शन विद मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस, मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस में उनको एक जमानत दे दी गई है, ऐसा सेंटेंस है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, ये सब्जेक्ट था तो इसकी ये वर्ब थी, और इसको मैं अगर लेता हूं तो ऑन दी लीगलिटी, ऑन इसकी प्रीपोजिशन हो गई है, ऑन दी लीगलिटी ऑफ हिज अरेस्ट, ऑफ इसकी फिर प्रीपोजिशन हो गई है, ऑफ हिज अरेस्ट बाय दी सीबीआई, बाय देखोगे तो फिर प्रीपोजिशन हो गई है, ऑन करप्शन चार्जेस, सून आफ्टर, सून आफ्टर एक प्रीपोजिशन ही है एक्चुअली, दिस इज सून आफ्टर इज आल्सो ए प्रीपोजिशन, लेकिन इसके बाद एक क्लॉज आ गया है, इस प्रीपोजिशन के बाद, ही वाज गिवन रेगुलर बेल इन कनेक्शन विद द मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस, तो ये अगर देखेंगे प्रीपोजिशन के बाद में एक क्लॉज आ गया, तो इस क्लॉज को हम एज एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, तो या इसको हम एक नाउन फ्रेज कह सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करते हैं, आफ्टर द बेनिफिट, आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, और ये सेंटेंस प्रीपोजिशन से ही शुरू हुआ है, इसलिए इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे हम, आफ्टर द बेनिफिट, बेनिफिट एक नाउन हो गया, बेनिफिट वाज गिवन टू द को एक्यूज्ड, बेनिफिट के बाद वाज गिवन, वाज गिवन आने से एक्चुअली वाज गिवन तो एक वर्ब है, और ये पैसिव वॉइस की वर्ब हो गई है, तो ये पैसिव वॉइस हो जाता है आफ्टर दी, तो फिर इसको बेनिफिट को मुझे सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बेनिफिट वाज गिवन टू दी को एक्यूज्ड, को एक्यूज्ड का मतलब को यानी दो हो जाता है हमेशा, सम या को साथ में दो एक्यूज, इंक्लूडिंग दिल्ली डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया एंड भारत राष्ट्र समिति लीडर के कविता,
ये दोनों जो थे को एक्यूज्ड, ये दोनों को एक्यूज्ड कह सकते हो, अंडर द मोर स्ट्रिंजेंट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। कौन से अंडर? अंडर का मतलब एक प्रीपोजिशन है ये, अंडर द मोर स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कड़ा। इसको मैं येलो कलर दे देता हूं आपको समझने, ये डिफिकल्ट वर्ड है। प्रिवेंशन यानी बचाना, ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो यहां हम देखेंगे तो बेनिफिट वाज गिवन टू द को एक्यूज्ड। इन दो एक्यूज्ड को बेनिफिट दिया गया था, इंक्लूडिंग दिल्ली चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया एंड भारत राष्ट्रीय समिति लीडर के कविता, अंडर द मोर स्ट्रिंजेंट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इसका मतलब को एक्यूज्ड मिस्टर केजरीवाल ही है इसमें, इंक्लूडिंग, इनको शामिल करते हुए। अब यहां पर ये देखेंगे तो यहां पर एक फ्रेज हो गया, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं सारे ही, यहां से लेकर यहां तक ये सारे ही प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। ये दोस्तों इस सेंटेंस के सारे प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, लेकिन ये सब्जेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज का सब्जेक्ट और वर्ब है, मेन सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। तो मेन सब्जेक्ट आएगा यहां पर आगे। इट वॉज ओनली ए मैटर ऑफ। अब ये जो इट है इसको आप मेन सब्जेक्ट कह सकते हो और वाज इसकी वर्ब हो गई। इट वॉज ओनली ए मैटर ऑफ टाइम, ये टाइम का सवाल था। बिफोर मिस्टर केजरीवाल वाज आल्सो रिलीज्ड ऑन कंडीशनल बेल। जो केजरीवाल जो कंडीशनल बेल पर जो रिलीज हुआ उससे पहले का ये मैटर था। अब मैटर क्या था आगे बताएंगे। जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस उज्जवल भुयान, सूर्यकांत और उज्जवल भुयान दो जस्टिस थे। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट हो गए फिर इसके, इनको दोनों को मैं सब्जेक्ट बना दे देता हूं तो वर इसकी वर्ब हो गई। ये थे वन, ये दोनों एक ही थे इन होल्डिंग दैट, इसको पकड़ के रखने में, किस चीज को पकड़ के रखने में, दैट की ही वॉज एंटाइटल्ड टू बेल, वो बेल के लिए एंटाइटल्ड था। एंड दैट देयर वॉज नो नीड, और ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, एज द सीबीआई वांटेड, किस चीज की जरूरत नहीं थी, जैसा सीबीआई चाहती थी ऐसी जरूरत नहीं थी, टू सेंड हिम बैक टू द ट्रायल कोर्ट, इसको वापस ट्रायल कोर्ट भेजने जैसी जमानत नहीं थी। ये इन दोनों जस्टिस ने कहा है, इसका मतलब ये दोनों जस्टिस इससे असहमत थे इनके जेल भेजने से। हाउएवर, फिर भी ये एक एडवर्ब हो गया। वाइल जस्टिस कांत फाउंड, जबकि जस्टिस कांत को मैं सब्जेक्ट बना देता हूं तो फाउंड इसकी वर्ब हो जाती है। जस्टिस ने, कांत ने पाया, नो वोलेशन ऑफ प्रोसीजर इन दिस अरेस्ट, वाइल की, जबकि फिर भी जस्टिस कांत कह रहे हैं कि ये अरेस्ट होना कोई वोलेशन यानी ये कोई कानून को तोड़ना नहीं है, नियम के तहत ही है। जस्टिस कांत फाउंड नो वोलेशन, नियम का उल्लंघन नहीं है, ऑफ प्रोसीजर इन दिस अरेस्ट, इस अरेस्ट के अंदर। एज द सीबीआई हैड अप्रोच्ड, एज एक कंजंक्शन है, एज द सीबीआई, तो यहां पर द सीबीआई सब्जेक्ट बन गई है। हैड अप्रोच्ड इसकी वर्ब है, सीबीआई ने अप्रोच किया था, हैड पास्ट टेंस की बात है। क्या अप्रोच किया था? द ट्रायल कोर्ट फॉर परमिशन टू क्वेश्चन मिस्टर केजरीवाल, उन्होंने ट्रायल कोर्ट को
अप्रोच किया था क्वेश्चन करने के लिए किसको, मिस्टर केजरीवाल से, एंड लेटर ऑन बाद में टू अरेस्ट हिम, और उसको फिर बाद में अरेस्ट कर लें, ऐसा उन्होंने ट्रायल कोर्ट में अप्रोच की थी, ऐसा जस्टिस कांत फाउंड, ऐसा उसने पाया। अब दूसरा जो जस्टिस है, जस्टिस भुआन, जस्टिस भुआन ने क्या किया, जस्टिस भुआन इसमें सब्जेक्ट हो गया ब्लंटली ऑब्जर्व, ब्लंटली मतलब पूरी तरह से पक्का, या भोंटा होता है ब्लंट का मतलब, नॉट शार्प, उसको ब्लंट कहते हैं। ब्लंटली ऑब्जर्व, उन्होंने ऐसा पाया, क्या पाया, दैट द टाइमिंग ऑफ हिज अरेस्ट, अब यहां पर द टाइमिंग ऑफ हिज अरेस्ट है ना, तो टाइमिंग सब्जेक्ट हो गया, टाइमिंग हिज अरेस्ट ये तो सब्जेक्ट हो गया, वाज कह सकते हो, वाज सस्पेक्ट, जो उसका टाइम था अरेस्ट करने का वो संदिग्ध था, ऐसा उसने माना। ये दोनों जजों की राय है। नथिंग, नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं होते हुए, दैट द सीबीआई डिड नॉट फील, अब यहां पर नथिंग दैट लग गया, इसका मतलब कुछ भी नहीं होते हुए दी सीबीआई इसका सब्जेक्ट बन गया। डिड नॉट फील ये पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस है, सीबीआई ने महसूस ही नहीं किया दी नीड टू अरेस्ट हिम, उसको गिरफ्तार करने की 422 मंथ्स, 22 महीने तक गिरफ्तार करने की सीबीआई ने कोशिश ही नहीं की। ही क्वेश्चनड द अर्जेंसी टू अरेस्ट हिम, तो ही का मतलब यहां पर ये केजरीवाल है, ही केजरीवाल ने क्वेश्चन किया था, उसने क्वेश्चन किया था द अर्जेंसी ऑफ अरेस्ट हिम, कि मुझे अरेस्ट करने की क्या जल्दी है, व्हेन ही वाज ऑन द कस्प ऑफ रिलीज, जबकि वो कस्प का मतलब होता है किनारा, बिल्कुल किनारे पे, इसको मैं येलो कलर देता हूं, डिफिकल्ट वर्ड है। व्हेन ही वाज ऑन द कस्प ऑफ रिलीज इन द ईडी का फुल फॉर्म होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टर केस, बोला जबकि मैं ईडी केस में बिल्कुल बरी हो चुका हूं, तो मेरे को इतनी जल्दी क्या है गिरफ्तार करने की, ये क्वेश्चन उसने उठाया था। और दोनों जजों की राय भी आ गई, केजरीवाल की राय भी इसमें आ गई। जस्टिस भुआन, अब यहां पर जस्टिस भुआन सब्जेक्ट बन गया दोस्तों, फुल स्टॉप के बाद, इसको मैं सब्जेक्ट ले लेता हूं। आल्सो रिकॉल्ड, अब इनको जस्टिस भुआन ने रिकॉल्ड, दोबारा पुकारा, दोबारा कॉल करा, प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस का मतलब था पूर्व उदाहरण, पुराने कहावतें या पूर्व उदाहरण को प्रेसिडेंस कहते हैं। उन्होंने पुराने एग्जाम्पल्स या पुराने उदाहरणों को कंगाला, दैट से द एग्जिस्टेंस ऑफ द पावर, और कहा दैट से, और कहते हैं, से यानी कहा, कहते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ पावर, जो पावर है टू अरेस्ट डिड नॉट नेसेसरीली मीन, इसका मीनिंग ये नहीं होता है दैट देयर वाज ए नीड टू अरेस्ट, आपके पास पावर है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि तुम उसको गिरफ्तार ही कर लो। ये जजों के डिसीजंस हैं इस तरह के। ये जस्टिस भुआन ने कहा, ऐसा भी कहा कि पावर है इसका मतलब उसका ये मतलब नहीं है कि तुम गिरफ्तार ही कर लो, उस पावर को काम में ही लो। जस्टिस भुआन, फिर वापस ये सब जस्टिस भुआन एपोस्ट्रोफी लग के एस बन गई, यानी पोजीशन हो गया इनका, जस्टिस भुआन की ऑब्जर्वेशंस, ये सब्जेक्ट हो गया। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस है ना, ये सब्जेक्ट हो गया है यहां पर।
और जस्टिस बुहान्स इसके एडजेक्टिव बनेगी, सपोर्ट करने वाली। तो ऑब्जर्वेशंस आल्सो टच्ड, ऑब्जर्वेशंस ने टच कर दिया, ये पास्ट टेंस की फॉर्म है। क्या कर दिया? अपॉन द सीबीआईज रेपुटेशन, ऑब्जर्वेशन ने सीबीआई की रेपुटेशन को टच कर दिया। फ्यू वुड डिसएग्री, फ्यू का मतलब थोड़े बहुत, वुड डिसएग्री कुछ लोग डिसएग्री हो सकते हैं विद द व्यू, इस व्यू से दैट द सीबीआई शुड स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब था कोशिश करना, मेहनत करना। सीबीआई शुड स्ट्राइव दैट दी सीबीआई, मैं सब्जेक्ट बना दूं इसको, शुड स्ट्राइव का मतलब होता है उसको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए था। टू डिस्पेल द नोशन, डिस्पेल यानी दूर रखने के हुए, द नोशन जानकारी को, दैट इट इज ए केज्ड पैरट, केज का मतलब होता है पिंजरा, पैरट यानी तोता। उनको ये डिस्पेल का मतलब टू डिस्पेल दूरी रखते हुए ये दी नोशन जानकारी थी कि दैट इट इज ए केज्ड पैरट, ये तो पिंजरे के अंदर बंद तोता है, एंड दैट इट इज इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट गिव द परमिशन, शुड नॉट गिव द इम्प्रेशन दैट it probe cases and arrests people in a high-handed and biased manner. सीबीआई को ये ध्यान रखना चाहिए था। तो यहाँ पर बायस्ड मैनर नहीं होना चाहिए। अब इसको मैं सेंटेंस को दोबारा पढ़ता हूं, मैं यहाँ से, सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये। फ्यू वुड डिसएग्री, फ्यू का मतलब कुछ लोग रहे होंगे या कुछ एडवोकेट्स भी होते हैं, विद द व्यू दैट, इस व्यू से दैट सीबीआई शुड स्ट्राइव, सीबीआई को थोड़ा सा स्ट्राइव यानी मेहनत करनी चाहिए, टू डिस्पेल मतलब टू डिस्पेल दूर रखने के लिए, द नोशन दैट इट इज ए केज्ड पैरट, ये समझना चाहिए कि ये तो पिंजरे में बंद तोता है, एंड दैट इट इज इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट गिव द इम्प्रेशन, ये जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है उसका इंप्रेशन ये नहीं होना चाहिए दैट इट प्रोब केसेज, जो ये इंक्वायरी के केसेज हैं, एंड अरेस्ट्स पीपल इन ए हाई हैंडेड, ये बड़े लोगों के हाथ में है, एंड बायस्ड मैनर, ऐसा लगना नहीं चाहिए। उनका मीनिंग ये था इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस, द जज हैज राइटली एम्फेसाइज्ड, इसमें जो जज थे, जज यहाँ पर सिंगल जज की बात है, सिंगल जज हैज राइटली एम्फेसाइज्ड, उसने जोर दिया, एम्फेसाइज्ड का मतलब होता है, मैं इसको येलो कलर देता हूं, इसमें जोर दिया द राइट ऑफ द एक्यूज्ड, जो अपराधी है उसके अधिकार का जोर दिया, टू रिमेन साइलेंट, कि वो चुप रह सकता है, एंड डिक्रीड, डिक्राइड का मतलब होता है उसकी निंदा करी, द प्रोपेंसिटी अमोंग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज टू साइट नॉन कोऑपरेशन और इवेसिव आंसर्स ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग एज ए ग्राउंड टू कीप सस्पेक्ट्स इन प्रिजन, और उन्होंने निंदा करी इसकी। यहां पर आप देखेंगे तो अब मैं इसको सेंटेंस, इसमें इसको जज साहब ने ये एम्फेसाइज किया, जोर दिया किस चीज पर, द राइट ऑफ द एक्यूज्ड, राइट का मतलब होता है अधिकार, तो मैं अगर इस राइट को मैं सब्जेक्ट बना देता हूं, राइट ऑफ द एक्यूज्ड टू रिमेन साइलेंट एंड डिक्रीड, डिक्राइड कह सकते हो निंदा, टू रिमेन बनाए रखने के लिए, साइलेंट बनाए रखने के लिए उस पर जोर दिया, उन्होंने अधिकार बताया, एंड डिक्राइड और इसकी निंदा करी, तो इसका काम तो है द जज हैज, तो यहां जज ने करी है निंदा, तो इसका मतलब द जज, दिस इज द सब्जेक्ट, जज हैज राइटली एम्फेसाइज्ड द राइट, इसका मतलब दिस राइट इज नॉट ए सब्जेक्ट।
गुड। तो द जज हैज, अब हैज इसकी वर्ब होगी, राइटली एडवर्ब है तो ये भी एक वर्ब में आएगी। एम्फेसाइज्ड भी एक वर्ब है, उन्होंने जोर दिया, किस चीज पर जोर दिया? द राइट ऑफ द एक्यूज्ड, की एक्यूज्ड के अधिकार पर जोर दिया। टू रिमेन साइलेंट, इसको बनाए रखने के लिए। एंड ओहो, एम्फेसाइज्ड एंड डिक्राइड, और डिक्राइड इज ए वर्ब। यहां अगर मैं देखता हूं तो इस दी जज की दो वर्ब हो गई हैं। पहली वर्ब है एम्फेसाइज्ड, तो ये तो होगी पहली वर्ब, और ये होगी इसकी दूसरी वर्ब। इस तरह से इसकी दो वर्ब होगी जज की। एंड दी निंदा की, अब निंदा किसकी की आगे लिखिए, दी प्रोपेंसिटी, उस प्रोपेंसिटी तीव्रता की, एमोंग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। एमोंग का मतलब साथ में, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी मिलाते हुए, टू साइट यानी कोर्ट में साइट पेश करना, नॉन कोऑपरेशन और एवेसिव आंसर्स, कि ये नहीं करना ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग के दौरान, एज ए ग्राउंड टू कीप सस्पेक्ट्स, और उसको सस्पेक्ट बना दिया, इन प्रिजन, जेल में रखने के लिए मजबूर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब इसने सीबीआई को दोष दिया है यहां पर जज ने। इफ द ऑर्डर ऑफ बेल, अब ये इफ कंडीशन लागू हो गई यहां पर। इफ द ऑर्डर ऑफ द बेल इन द मनीष सिसोदिया केस वाज ए रिमाइंडर, अगर इसको एक रिमाइंडर समझा जाए टू ऑल जजेज, सारे जजेज के लिए, द बेल कैन नॉट बी डिनाइड, तो दैट कंजक्शन है और बेल, बेल इसका सब्जेक्ट हो गया। बेल अगर हम देखेंगे तो ये बेल एक सब्जेक्ट हो गया, तो मैं ग्रीन कलर दूंगा। कैन नॉट बी डिनाइड, मना नहीं किया जा सकता, पेसिव वॉइस बन गया दोस्तों ये। बेल सब्जेक्ट वर्क का रिसीवर हो गया है ये, इसलिए ये पेसिव वॉइस बन गया। बेल कैन नॉट बी डिनाइड, बेल देने से मना नहीं कर सकते, एज ए मैटर ऑफ पनिशमेंट, मैटर ऑफ पनिशमेंट में। तो जस्टिस बुरहान जो है वो सेपरेट करते हैं। अब यहां पर जस्टिस बुरहान ये सब्जेक्ट हो गया, नो सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ एपोस्ट्रोफी के एस यानी पोजीशन है। जस्टिस बुरहान की सेपरेट जजमेंट, जो उनकी सेपरेट जजमेंट है, वो विल बी, यहां पर जो जजमेंट है ये एक सब्जेक्ट होगी, ये सब्जेक्ट होगी। एंड विल बी नोटेबल, विल बी इसकी वर्ब हो जाएगी दोस्तों, विल बी इसकी वर्ब होगी। नोटेबल का मतलब होता है नोट करने लायक, याद दिलाने लायक। तो जो उनकी जस्टिस बुरहान की जो जजमेंट है वो ऐसी होगी, नोटेबल, याद दिलाने के लायक, फॉर इट्स रिमाइंडर, याद दिलाने के लिए, टू दी सीबीआई, सीबीआई को, अबाउट इट्स ऑब्लिगेशन टू कीप इट्स इन्वेस्टिगेशन फेयर, ताकि वो अपने इन्वेस्टिगेशन को फेयर रख सकें। ये जस्टिस बुरहान ने थोड़ा सा सीबीआई को टाइट कर दिया। देयर इज आल्सो सम सबटल क्रिटिसिज्म, अब यहां पर देखोगे तो देयर इसकी सब्जेक्ट है, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है ये, और इज इसकी वर्ब हो गई। वहां पर आल्सो सम सबटल क्रिटिसिज्म, ये जो सबटल क्रिटिसिज्म देयर के लिए है, तो कुछ सबटल यानी छोटी छोटी कमियां, क्रिटिसिज्म यानी निंदा, बुराई भी कह सकते हो, ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट्स, दिल्ली हाई कोर्ट की कमियां हैं कुछ। ऑर्डर रिजेक्टिंग बेल, जो केजरीवाल की बेल को रिजेक्ट कर दिया, टू केजरीवाल बेल ऑन द ग्राउंड, कौन से ग्राउंड पर, दैट ही वुड ought टू अप्रोच, कि उसको ought का मतलब होता है
उसको करना चाहिए था अप्रोच द ट्रायल कोर्ट फर्स्ट, कि ट्रायल कोर्ट में अप्रोच करना चाहिए था। सिर्फ इस ग्राउंड पर उसने हाई कोर्ट ने इसकी बेल पल्ली को रिजेक्ट कर दिया था। सेंटेंस फिनिश है। बोथ जजेज, अब आप देखोगे तो यहां पर बोथ जजेज सब्जेक्ट हो गया, ये दोनों जज नोटेड, इन्होंने नोट कर दिया, ये वर्ब हो गई। क्या नोट कर दिया? द हाई कोर्ट शुड हैव कंसिडर्ड बेल, कि हाई कोर्ट को बेल ले लेनी चाहिए ऑन मेरिट्स। मेरिट्स का मतलब नियमों के तहत, उनको हाई कोर्ट को जमानत ले लेनी चाहिए थी। इफ इट हैड नॉट आस्क्ड, फिर एक कंडीशनल सेंटेंस शुरू हो गया। इफ इट हैड नॉट आस्क्ड, अगर यह नहीं पूछा जाता, द पेटिशनर एट द थ्रेशोल्ड इटसेल्फ, कि जो पेटिशनर है अर्जी लगाने वाला, एट द थ्रेशोल्ड का मतलब शुरुआत से ही, टू अप्रोच द लोअर कोर्ट, ये नहीं पूछा जाता। यहां हम देखेंगे तो बोथ द जजेज नोटेड, उन्होंने ये नोट किया दैट द हाई कोर्ट शुड हैव कंसिडर्ड बेल ऑन मेरिट, हाई कोर्ट को कंसिडर कर लेनी चाहिए। इट हैड नॉट आस्क्ड, यह नहीं पूछा गया था, द पेटिशनर एट द थ्रेशोल्ड इटसेल्फ टू अप्रोच द लोअर कोर्ट, और ये पूछने की जरूरत नहीं थी। विद वन ऑफ देम ऑब्जर्विंग, अब दो में से एक जजमेंट वाज, विद वन ऑफ देम ऑब्जर्विंग, एक ऑब्जर्व ये कर रहा था दैट द डिले इन इशूइंग नोटिस, जो नोटिस इश्यू करने में जो देरी हुई है, डिले इन इशूइंग, इन प्रीपोजिशन होगी इसकी, इनको मैं पिंक कलर देता हूं, इन इशूइंग नोटिस एंड हियरिंग द मैटर एट लेंथ, एट लेंथ का मतलब लंबा करना है ये। अब यहां एट भी एक प्रीपोजिशन है, एट लेंथ, रिजल्टेड, इसका परिणाम क्या हुआ? रिजल्टेड एक देखेंगे तो ये पास्ट पार्टिसिपल है दोस्तों, ये कि रिजल्ट ऐसा होते हुए, ओनली ए प्रोलॉन्गिंग हिज इनकार्सरेशन, इनकार्सरेशन का मतलब होता है जेल में रखना। तो इसमें मैटर एट लेंथ रिजल्टेड, इसका परिणाम ये हुआ ओनली इन द प्रोलॉन्गिंग हिज इनकार्सरेशन, इनकार्सरेशन मतलब उसको जेल में लंबे समय तक इस वजह से बनाए रखा। तो इस तरह से एक टॉपिक था आज का, ये एडिटोरियल था दी हिंदू का। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब हमने पकड़ने की पूरी कोशिश करी, फिर भी कहीं कहीं छूट गया होगा, लेकिन कंसेप्ट हमारा क्लियर है कि प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होती है। ये हमने ध्यान दिया है, इस चीज पर हमने फोकस रखा है, और इसी को फोकस रखते हुए हमने इसको स्टडी करी है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।